जय हिंद फ्रेंड्स। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, है ना। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए द्विघात बहुपद का गुणांक क्या होता है और द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है। तो सबसे पहले चलिए डिस्कस कर लेते हैं द्विघात बहुपद का गुणांक क्या होता है। तो यदि कोई सामान्य द्विघात जो हमें बेसिकली इस रूप में दिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया गया हो, तो ए बी और सी को द्विघात, इस द्विघात बहुपद का क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। यानी कि कोई भी बहुपद यदि हमें दिखाई दे, फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 5x मान लेते हैं और प्लस 7, तो आपको यहाँ पे जो गुणांक दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 दिख रहा है, फिर यहाँ 5 दिख रहा है, फिर यहाँ पे 7 दिख रहा है ना। तो इनको हम क्या बोलने वाले हैं, गुणांक बोलने वाले हैं। अब एक चीज़ नोटिस करोगे आप, तो ए को यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, वैसे ही यहाँ इस वाले में देखें यदि, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए है। और बी को एक्स का गुणांक कहते हैं, एक्स का गुणांक बी है। और सी को एक्स पे पावर 0 जो कि दिखाई नहीं देता है बेसिकली यहाँ पे, वैसे एक्स पे पावर 0 होता है ना। तो इस सी को हम एक्स पे पावर 0 का गुणांक कह सकते हैं, या फिर आप लोग अपने भाषा में इसको अचर पद भी कहते हो, ठीक है। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हो, इसको हम क्या दूसरा नाम देते हैं, अचर पद। तो सी को आप अचर पद भी कह सकते हो, या फिर एक्स पावर 0 का गुणांक भी कह सकते हो। तो मुझे लगता है कि द्विघात बहुपद का गुणांक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है भाई। तो द्विघात बहुपद का यदि हम शून्य की बात कर लें, तो द्विघात बहुपद का भाई शून्य क्या होता है, बहुपद में उपस्थित चर राशि का वह मान जिससे बहुपद का मान शून्य प्राप्त हो, इस बहुपद को, मतलब इस वैल्यू को, यानी उस चर राशि के मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। तो आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूँ x प्लस 5, एक छोटा सा मैंने बहुपद ले लिया जिसको रैखिक बहुपद भी हम बोलते हैं। तो आपसे किसी ने कहा कि इस बहुपद का शून्य क्या है, तो इस x का वो मान जो इस बहुपद में रखते ही, मतलब x की जगह पे रखते ही इस बहुपद का मान क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे x का मान यदि मैं -5 भर लूँ, तो आप देखोगे x की वैल्यू -5 भरते ही +5 ऐड करते ही जो रिजल्ट बनेगा वो 0 बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि x का जो मान आपने पाया -5, इस बहुपद का क्या कहलाएगा, वही शून्य कहलाएगा। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी प्रकार मैं यदि बात करूं द्विघात के लिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे मान लेते हैं सपोज x² है और यहाँ पे 5x है और प्लस में 6 है ना। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा। तो इसका आप यहाँ पे नोटिस करोगे इस वाले द्विघात बहुपद के लिए शून्य क्या है, तो मुझे मालूम है कैसे निकलता है। तो फिलहाल मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं आपको। तो x की जो वैल्यू आएगी ना यहाँ पे, तो x की वैल्यू आपकी एक तो आएगी -2 और दूसरी आएगी -3। तो इन दोनों को आपको शून्य कहना पड़ेगा इस बहुपद का। तो ये कैसे सर ये डिसाइड होगा, तो मैं बता देता हूँ। जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पे -2 पहली बार पुट करोगे, दूसरी बार -3 पुट करोगे, तो दोनों से रिजल्ट इसका 0 बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करके भी दिखा सकता हूँ। -2 का स्क्वायर किया मैंने और प्लस में मैंने 5 इंटू -2 किया, है ना। पहले रुकिए मैं इसको मिटा देता हूँ अच्छे से, मैंने इसको रफ कर दिया, है ना। तो अब रखते हैं वैल्यू। तो x हमारा बहुपद क्या था वो लिख लेता हूँ, x² प्लस 5x और प्लस में हमारा 6 था, है ना। तो जैसे ही मैंने वैल्यू रखा, -2 का स्क्वायर रखा, प्लस में 5 इंटू -2 रखा और प्लस में मैंने 6 रखा, तो जो रिज़ल्ट इसका मिलेगा, -2 का स्क्वायर तो वैसे 4 होता है, तो फिर से यहाँ पे आएगा 5 दूना 10 आ जाएगा आपका, और प्लस में 6, तो प्लस प्लस वाली वैल्यू जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से 10 में से 10 घट के कितना रिजल्ट दे देगा, ये 0 दे देगा, है ना। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो मैं ये क्या कह सकता हूँ कि -2 की वजह से इस टोटल वैल्यू का मान क्या प्राप्त हुआ है, 0 प्राप्त हुआ। अतः इस पूरे बहुपद का हमारा शून्य कौन है, -2 है। इसी प्रकार -3 को भी यदि मैं पुट करूंगा तो रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। अतः हम कह सकते हैं -2 और -3 ये दोनों ही इस बहुपद के शून्यक हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुपद में उपस्थित चर राशि का वो मान जिससे बहुपद का मान क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है, इस बहुपद का शून्य कहलाता है। होगी। तो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग जाने वाले हैं। और अच्छा लगे अभी तक वीडियो तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी करके जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बहुपद ए एक्स स्क्वायर, जो कि ये मानक रूप मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इस वाले को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। मानक रूप वो रूप है जो आपको कोई भी बहुपद देगा तो इसी रूप में आपको बहुपद दिखाई देगा। मतलब बेसिक रूप क्या हो सकता है, हर एक बहुपद का रूप क्या हो सकता है, उसी को मानक रूप बोल लो या फिर व्यापक रूप बोल लो, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। यहाँ पे देखेंगे यदि तो द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच अब हम लोग संबंध सीखने जा रहे हैं। तो यदि कोई हमारे पास बहुपद दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, कि शून्यकों का जो योगफल होता है, एक फॉर्मूला है, एक प्रकार से देखा जाए तो संबंध का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो कैसा फॉर्मूला, दो फार्मूले हैं। शून्यकों का योगफल जो होता है आपका वो होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब ये है एक्स का गुणांक आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो मिल रहा होगा माइनस बी, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको कितना कितना दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा ए, है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो माइनस बी बाई ए। तो सीधे आप ये इतना याद रख सकते हो कि शून्यकों का जो योगफल होता है भाई वो होता है आपका माइनस बी बाई ए, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से दूसरा जो संबंध बनाया गया है वो बनाया गया है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। इट्स मीन कि जो आप बोलोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि अचर पद कौन सा दिख रहा था, सी दिख रहा था, तो सी बटे में ए आ जाएगा। तो आप जनरली ऐसे याद रख सकते हो, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है, और शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो आपका होता है माइनस में बी बाई ए। तो आप याद रखिएगा हमेशा शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए और गुणनफल क्या होगा, सी बाई ए। किसके लिए, तो जो बहुपद हमारा दिखता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसके लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब एक उदाहरण की बात करता हूँ। उदाहरण नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है द्विघात बहुपद। ये ध्यान रखिएगा, ये 2024 एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यह आपका हूबहू क्वेश्चन 2024 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। कहता है द्विघात बहुपद हमारे पास है एक्स स्क्वायर और प्लस 7x, है ना, और प्लस 10। तो राइटिंग मेरी थोड़ी सी अच्छी नहीं है फिलहाल इस पेन के लिए, तो प्लीज़ मैनेज कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो शून्य ज्ञात करना है ना, तो बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं शून्य। और दूसरी बात आपको क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की जाँच करनी है। तो सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो शून्य में आपको करना क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले इस जो भी बहुपद आपके पास सामने आएगा उसका आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो आप जैसे इसका फैक्टर करोगे तो आपने पढ़ा होगा फैक्टर कैसे करते हैं, तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर लिखते हो, है ना, और बीच वाले पद को दो तरीके से ब्रेक करते हो। तो ब्रेक करोगे आप 3 में, सॉरी 5 दूना 10 होता है, 5 और 2 7 होता है, तो 5x हो जाएगा और आपका 2x हो जाएगा और प्लस में 10। और इस तरीके से जब आप कॉमन वगैरह लोगे तो कॉमन में x आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन में x आ जाएगा तो x प्लस 5 बचेगा, और दूसरे में फिर 2 कॉमन आ जाएगा तो फिर से x प्लस 5 बचेगा। और इस तरीके से हमारा जो फैक्टर निकल के आएगा वो हो जाएगा x प्लस 5 और दूसरा आपका हो जाएगा x प्लस 2, है ना। तो इस बात को मैं जान चुका हूँ कि एक होगा फैक्टर आपका x प्लस 5 और दूसरा होगा फैक्टर आपका x प्लस 2। क्लियर है बात इतनी, तो मैं ये बात यहाँ पे लिखूँ, एक फैक्टर होगा आपका x प्लस 5 एंड दूसरा फैक्टर होगा आपका x प्लस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनिएगा। तो मैं बोलूँ कि शून्य क्या है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो आपका शून्य होगा वो इस रिजल्ट से, ध्यान दीजिएगा, वो इस वाले रिजल्ट से, शून्य वो वैल्यू है जो इस वैल्यू में रखें तो ज़ीरो बना दे। तो आप बता सकते हो इस वाले रिजल्ट से -5 रखना पड़ेगा जिससे जीरो होगा, यानी x प्लस 5 मैं x की वैल्यू क्या रखूँ कि जीरो बने, तो आप समझ सकते हो कि -5, है ना। तो यहाँ से तो -5 मिलेगा और दूसरे वाले से वैल्यू क्या मिलेगी, -2 मिलेगी। तो आप बोल सकते हो जो शून्य मिलेगा -5 मिलेगा और -2 मिलेगा। तो पहला तो हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया कि शून्य क्या है, तो वो है -5 एंड -2। कैसे ज्ञात करना है, ध्यान रखिएगा, गुणनखंड करके ही ज्ञात करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच अब हम संबंध की जांच करने जा रहे हैं। मैं इस चीज़ को महसूस कराना चाहता हूँ कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध कहना क्या चाह रहा है। तो ये कहना आपसे ये चाह रहा है कि जो आपने फॉर्मूला लिखा था ना फर्स्ट वाला,
और सेकंड वाला उसी की वेरीफाई करनी है आपको कि वो सही है या फिर गलत है। जैसे आपने लिखा था शून्यकों का योगफल, याद है ना, अभी जस्ट मैंने कराया शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो है आपने योगफल लिखा था, याद आया, -b/a। इन दोनों का इसको बोलते हैं हम गुणांक, है ना, ये में b और a क्या है, गुणांक है, और शून्यकों का योगफल यहाँ पे शून्य से रिलेटेड है। तो यही जांच हमारी करनी है हमें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये जो भी रिलेशन है वो सही है या फिर नहीं है। तो यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो शून्यकों का योगफल यानी शून्य का भी आपने क्या पाया था, याद है, -2 पाया था और -5 पाया था, है ना, यही पाया था ना, -2 और -5। तो यहाँ ध्यान दीजिए, -2 पाया था और -5 आया था। तो अब यहाँ पे दो लेफ्ट हैंड साइड वो कहता है कि दोनों को जोड़िए, तो -2 को यदि मैं जोड़ूँ -5 में तो आपको रिजल्ट पता है क्या मिलेगा, -2 -5 कितना होता है, -7 होता है। अगर फिर से मैं दूसरे पक्ष की बात करूँ, राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में -b/a है, तो -b की वैल्यू क्या उठानी है, तो b की वैल्यू आप यहाँ से देखेंगे, a की वैल्यू तो 1 है क्योंकि x² का गुणांक होता है, b की वैल्यू हमारी यहाँ पे 7 है, तो 7 बटे में a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमारा यहाँ से ओवरऑल फिर से रिजल्ट क्या मिल जाएगा, -7। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो भी है वो रिजल्ट जो मैंने मतलब ये रिलेशन दिया हुआ है वो सत्य है। अतः यहाँ पे इति सिद्धम लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में प्रूव्ड लिख सकते हो, है ना। ये बात हमने प्रूव्ड कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग दूसरे फार्मूले की जांच करने वाले हैं। तो दूसरा फार्मूला था शून्यकों का गुणनफल, तो मैंने यहाँ पे लिखा शून्यकों का गुणनफल। तो जो रिजल्ट आपने अभी पढ़ा है वो पढ़ा हमने c/a। अब इसकी जांच करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो गुणनफल क्या था, मतलब शून्य क्या थे हमारे, -2 था, गुणा करना है किससे, -5 से, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस और 5 दूना 10 रिजल्ट आएगा। और जो राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर देखें तो c की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे ऊपर से 10 है और a की वैल्यू फिर उठाएंगे 1 है, तो रिजल्ट फिर से यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड, ये भी हमारा जो फॉर्मूला है वो सत्य है। इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड लिख सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इनके बीच जो संबंध है उसकी जाँच हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अब मैं हर एक क्वेश्चन को वेरीफाई करके नहीं दिखाने वाला हूँ, बस आपको मैं बताने वाला हूँ कि गुणखंड कैसे होगा और शून्य कैसे निकलेंगे, बस इतनी बात बताऊंगा। जांच आपको खुद करनी है, प्रैक्टिस करनी है। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन ये कैसे होगा। क्लियर है, मैं फिर से दोबारा मेंशन कर दूंगा या फिर इससे रिलेटेड कोई वीडियो फिर से बना दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो बहुपद दे रखा है वो दिया है x² - 3। तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, x², इसको बना लेना है करनी में, जो पूर्ण रूप से, जैसे मान लेते हैं सपोज यहाँ पे 4 होता तो मैं 2 का स्क्वायर बना सकता था, है ना। रुकिए एक मिनट, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सपोज 4 होता तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, x² माइनस में 2 का स्क्वायर। बट यहाँ पे किसी संख्या का वर्ग नहीं बन पा रहा है तो इसको आपको करनी में लेके जाना पड़ेगा और इसको आपको स्क्वायर के रूप में बदलना पड़ेगा। अब ये फार्मूला बन जाएगा आपका a² - b² का। तो उसमें यदि आप ब्रेक करोगे तो एक क्वेश्चन में होता है a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b। तो आप लिख सकते हो a + b मीन्स x + √3 और a - b का मतलब है x - √3। ठीक है, तो ये आपके गुणखंड मिल जाएंगे। जैसे ही आपको गुणखंड मिल जाएगा इसका मतलब आपको शून्यक भी मिल जाएंगे, है ना। तो आपको शून्यक जो मिलेगा वो यहाँ से तो मिलेगा। देखिए मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ। तो अभी हमने देखा क्या मिला था, x + √3 और जो दूसरा मिला था x - √3। तो यहाँ से जो शून्यक पहला निकलेगा वो माइनस में निकलेगा √3 और यहाँ से जो माइनस में उसका उल्टा निकलेगा √3 प्लस में। तो ये दो शून्यक आपके मिलेंगे और इन्हीं दोनों शून्यकों को यूज करके आपको शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की अभी जस्ट मैंने जैसे जांच किया है वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वगैरह लेके आपको जांच करने हैं। क्लियर है बात, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं सेम टू सेम। अब आपका ये लास्ट पड़ाव है, इसमें आपको जांचना है कि प्रश्नावली 2.2 हमसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर बोर्ड में 4 नंबर का प्रश्न इस वाले से बना था कि मतलब क्वेश्चन जो दिया गया था उसमें शून्यक निकालने थे और शून्यक और गुणांकों के बीच में आपको संबंध की जाँच करनी थी। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है, तो मैं आपको बस यहाँ पे बताने वाला हूँ ये कैसे ब्रेक होगा, गुणखंड कैसे निकलेगा, बाकी आपका जांच करना खुद का काम है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये जो ब्रेक होगा बीच वाला पद वो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। 4 दूना 8, 4 एकम 4 होता है ना, तो 4 दूना 8 यानी कि -4x और प्लस में 2x और प्लस माइनस में 8 है ना। ये इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, फिर आप कॉमन कर लोगे और आंसर हमारा जो फैक्टर आने वाला है वो आप फैक्टर निकाल लोगे। फिर नेक्स्ट की बात करूँ, इसको कैसे ब्रेक करना है, तो 4 एकम 4 बन रहा है, बीच वाले को तोड़ें, तो किस में तोड़ें, तो बने तो ये 2 और 2 में तोड़ देंगे, 2 दूना 4 होता है, 2 2 को मिलाएंगे फिर -4 हो जाएगा ना। तो आपने ये 9th क्लास में ऑलरेडी सीखा है कि किस तरीके से द्विघात का फैक्टर करता है, तो मैं इसमें ध्यान नहीं देने वाला हूँ। मैं इसलिए ध्यान नहीं देने वाला हूँ क्योंकि ये बेसिक है, आपको आना चाहिए, ये तो लंबे हो जाएगा वीडियो ये भाई। -2 में ब्रेक हो जाएगा और प्लस में 1, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। फिर से आप 2 2 का जोड़ा लेके कॉमन करोगे, राइट, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले को आप कैसे करोगे, देखो तो जरा। नेक्स्ट वालों को आपको सबसे पहले तो देखिए मौका बना रहा है, आपको मौका बना रहा है। मौका कैसे बना रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये उल्टा पुल्टा लिखा है, इसको लिखना चाहिए था पहले 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, और फिर से लिखना चाहिए अचर पद, है ना। इसी तरीके से दिख रहा था ना मानक रूप हमारा, तो ऐसे लिख लेना है, उसके बाद से फिर तोड़ना है इसको। तो क्षत्रिय 18 हो गया, 7 को तोड़ेंगे, 9 और 2 में तोड़ेंगे, 9 दूना 18 होता है, तो आप तोड़ लीजिएगा। 6x², माइनस में लिखेंगे 9x और प्लस में लिखेंगे 2x और माइनस में 3। जो भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सर ये कैसे टूट रहा है। अगर दिक्कत महसूस हुआ आपको तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा इस पर। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो 4u² + 8u में आपको क्या करना है, गुणखंड करने के लिए सबसे पहले तो 4u कॉमन आ जाएगा, तो u + 8 ही आपका गुणखंड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और कोई तामझाम वगैरह नहीं करना है। और यहाँ से 2 शून्य के u के 2 वैल्यू मिलेंगे, तो पहला मिलेगा 0, और यहाँ से देखेंगे तो -8, यहाँ से देखेंगे तो u की वैल्यू 0 रखते ही तभी टोटल मल्टीप्लाई करके 0 बनेगा, और यहाँ पे u की वैल्यू क्या रखेंगे 0 बनाने के लिए, तो -8, तो 2 शून्य का आपको मिल जाएंगे, 0 और दूसरा -8, है ना। ओके, अब कर दूँ मैं इसको। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, t² - 15, ये तो कर ही लोगे, अभी मैंने कराया था। x² - 3 वैसे ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे है, तो आप इसको लिख देना, t² -15 को करनी में ले लेना और इसका स्क्वायर बना देना, है ना, आसानी से हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने दूंगा मैं, एक भी क्वेश्चन, बोर्ड का एग्जाम का हो या कहीं से भी आ जाए, एक भी क्वेश्चन 10th सिलेबस का छोड़ने नहीं दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है आपसे, और आप लोगों को भी ऐसे ही बन जाना है कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं, तभी हमारा भाई टारगेट 100/100 का हो पाएगा, नहीं तो हम लोग मिस कर जाएंगे इस टारगेट को, ठीक है। तो ध्यान रहे, अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट्स हो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। यहाँ पे 3x² है, -4 है, ये कैसे टूटेगा, तो 4 3 12 हो गया, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, 4 और 3 में ही तोड़ देंगे, 4 3 12 होता है, 4 और 3 से 1 आता है ना, यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा। तो इसको तोड़ने का तरीका होगा आपका, मैं बता देता हूँ तरीका। सबसे पहले लिखना होगा आपको 3x², इसको तोड़ देते हैं, तो माइनस में लिखना होगा 4x और प्लस में लिखना होगा 3x और माइनस में लिखना होगा 4। इस तरीके से आप तोड़ोगे, जोड़ा लगाओगे, आपको गुणखंड मिल जाएगा। गुणखंड से आप शून्य निकालना जानते ही हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ बिना लाइक किए, बिना शेयर करने जाना नहीं है मेरे भाई, पहले बता दे रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।